सो फाइनली यार बात कर लेते हैं आपका जे एडवांस 2022 थर्ड अटेम्प्ट के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट केस की अगर जो यार बात करूँ तो सबसे पहला आपका ये है कि वैसे स्टूडेंट्स जो कि बोर्ड का एग्जाम अपना 12th बोर्ड का एग्जाम अपना या तो फिर आप 2020 में दिए हो या तो फिर 2021 में दिए हो, ठीक है। एंड उसके बाद फिर जेई एडवांस का रजिस्ट्रेशन आपने 2021 में सक्सेसफुली कर लिया था एंड उसके बाद फिर आप जो है अपीयर नहीं हो पाए थे जेई एडवांस 2021 का या तो फिर पेपर 1 में एंड पेपर 2 दोनों में, ठीक है। यानी कि आप यार अगर जो जे एडवांस 2021 के किसी एक भी पेपर में आप अगर जो अपीयर कर गए हो तब आप एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। लेकिन अगर जो किसी दोनों पेपर में जे एडवांस का यार 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2 में किसी दोनों भी पेपर में आपने जे एडवांस का 2021 का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने अपीयर नहीं किया था तब आप एलिजिबल हो फॉर जे एडवांस 2022 के लिए। एंड इस केस में यार आपको जो है जे मेंस 2022 का एग्जाम आप दे भी सकते हो एंड नहीं भी दे सकते हो, ठीक है। आप जे मेंस 2022 का बिना विदाउट एग्जाम दिए आप डायरेक्टली जे एडवांस का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जे एडवांस के जो ऑफिशियल वेबसाइट है जे एडवांस JEEADV.AC.in, यहाँ पे आप लोग को विजिट करना है। यहाँ से आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो इसका फीस ये सब रहता है वो सब पेमेंट करना है एंड उसके बाद फिर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जे एडवांस के ऑफिशियल वेबसाइट पर देखना है, ठीक है। एंड आप लोग जो है जे एडवांस का एग्जाम दे सकते हो, यानी कि थर्ड अटेम्प्ट आपके लिए जो है अलाउ रहेगा, ठीक है। एंड इस केस में यार जो है सेपरेट सीट फ्रॉम जेई मेंस 2022, यानी कि आप लोग इस केस वाले स्टूडेंट को जो है यानी कि ये नहीं माना जाएगा कि आप लोग जेई मेंस 2022 के कैंडिडेट हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस। एंड देन यार अब बात करते हैं आपके सेकेंड केस के बारे में। तो सेकेंड केस में यार आपका ये है कि आपने बोर्ड का एग्जाम यानी कि क्लास 12th बोर्ड का एग्जाम 2020 में जो स्टूडेंट्स दिए हैं एंड उसके बाद फिर जो स्टूडेंट 2020 में बोर्ड का एग्जाम दिए हैं, लेकिन आपको यानी कि एलिजिबल वैसे स्टूडेंट्स ही हैं जो कि 2020 में आपने या तो फिर जे एडवांस का एग्जाम नहीं दिया है या तो फिर आप 2021 में दिया है नहीं दिया है या तो फिर आप दोनों यानी कि 2020 या तो फिर 2021 दोनों ईयर में आपने जे एडवांस का एग्जाम नहीं दिया, ठीक है। अगर जो आपने 2020 में दिया है तो 2021 में नहीं दिया रहना चाहिए, या तो फिर आपने 2021 में दे दिया है जे एडवांस का एग्जाम तो 2020 में नहीं दिया रहना चाहिए, ठीक है। या तो फिर आप किसी दोनों ईयर में आप नहीं दिए हो जे एडवांस का एग्जाम तब आप इस केस में एलिजिबल हो फॉर जे एडवांस 2022 के लिए। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि 2020 में बोर्ड का एग्जाम देने के बाद आप 2020 में या तो फिर 2021 में नहीं अपीयर किए हो या तो फिर दोनों साल नहीं अपीयर किए हो तब आप एलिजिबल तो हो जे एडवांस 2022 का थर्ड अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। लेकिन इस केस में आपको जो है जेई मेंस 2022 का जो है कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, जेई मेंस का एग्जाम देना पड़ेगा एंड उसके बाद फिर आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है अंडर 2.5 लाख रैंक आएगा तभी आप जे एडवांस 2022 का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यार बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे एक बिगेस्ट क्वेरी जा रहा है कि भैया मैं 2020 में अपना जेई मेंस का एग्जाम दे दिया था, कट ऑफ क्लियर कर लिया था एंड उसके बाद फिर 2021 में मैंने जे मेंस का एग्जाम दिया था, कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाया था, तब मैं जे एडवांस का अगर जो 2022 में एग्जाम देता हूँ जे मेंस के देने के बाद कट ऑफ क्लियर करने के बाद तब मैं एलिजिबल हूँ या तो फिर नहीं हूँ, ठीक है। तो इस केस में भी यार आप एलिजिबल हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये दिया हुआ है ना कि आपने 2021 में आपने जे एडवांस का एग्जाम नहीं दिया है, ठीक है, तब आप एलिजिबल हो। यानी कि दूसरा केस का मीनिंग यही है कि आप बोर्ड एग्जाम 2020 में पार्टिसिपेट किए थे एंड जे एडवांस का एग्जाम या तो फिर आप 2020 में नहीं दिए हो या तो फिर 2021 में नहीं दिए हो या तो फिर बोथ साल यानी कि दोनों साल नहीं दिए हो, ठीक है। यानी कि आप प्रीवियस एक साल ही दिए हुए हो तो भी आप जे एडवांस 2022 का जो है एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन इस केस में बात यही है कि आपको जेई मेंस 2022 का जो है जेई मेंस का भी एग्जाम देना होगा एंड कट ऑफ क्लियर करोगे तभी आप जो है जेई एडवांस 2022 के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो आई होप यार आपको अच्छे से दोनों सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है व्हाट्सअप ग्रुप का, वहाँ पे ज्वाइन होकर के आप मेरे को पर्सनली आप जो है डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। जिसके बाद फिर मैं आप लोग को अच्छे से मैं गाइड कर दूंगा, अच्छे से मैं समझा दूंगा अगर जो नहीं समझ में आया हो तो, ठीक है। क्योंकि यार ये बहुत सारे स्टूडेंट का डिफरेंट केसेस है, कोई जेई मेंस का एग्जाम 2020 का दिए हैं, 2021 का नहीं दिए हैं, 2020 में जे एडवांस का दिए हैं, तो आप लोग का बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। जिसको मैंने अपनी तरफ से जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है अच्छे समझा दिया। फिर भी आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे से डायरेक्टली जो है व्हाट्सअप पे जो है डायरेक्टली वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होकर के आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो बाकी यार और भी जेई मेंस से रिलेटेड हर छोटी छोटी अपडेट आती रहेगी। तो बाकी बस इस वीडियो में यही आप लोगों को समझाना था।